तैयार रहिए, स्टार्ट। समान नागरिक संहिता पर 22वें विधि आयोग ने आम जनता, बुद्धिजीवियों, सार्वजनिक संस्थाओं और धार्मिक संगठनों के प्रतिनिधियों से उनकी राय मांगी है। स्टॉप। राजस्थान में भी इस कानून को लेकर काफ़ी उत्साह है। इससे पूर्व नवंबर 2019 में बीजेपी सांसद नारायण लाल पंचारिया ने इस संहिता पर संसद में एक प्रस्ताव पेश किया था, जिसे विपक्षी सांसदों के विरोध के बाद वापस ले लिया गया था। स्टॉप। वर्ष 2015 में एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ईसाई कानून के तहत ईसाई महिलाओं को अपने बच्चे का नेचुरल गार्जियन नहीं माना जा सकता, जबकि अविवाहित हिंदू महिला को बच्चे का नेचुरल गार्जियन माना जाता है। स्टॉप। कई प्रकरणों शाहबानो, सरला मुदगल, सत्यप्रकाश मीणा वाद में सुप्रीम कोर्ट ने समान नागरिक संहिता को एक संवैधानिक जरूरत माना है। स्टॉप। पैरा। संविधान के अनुच्छेद 44 के अनुसार राज्य भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता प्राप्त कराने का प्रयास करेगा। स्टॉप। समान नागरिक संहिता का अर्थ एक पंथ निरपेक्ष सेकुलर कानून होता है जो सभी धर्मों एवं संप्रदायों के लोगों पर समान रूप से लागू होता हो। स्टॉप। एक समान सिविल कानून होना ही समान नागरिक संहिता की मूल भावना है। स्टॉप। देश में फिलहाल अलग अलग धर्मों के लिए अलग नियम हैं। स्टॉप। मुस्लिम, ईसाई और पारसी समुदाय के अपने पर्सनल लॉ हैं, जबकि हिंदू पर्सनल लॉ के तहत हिंदू, सिख, जैन और बौद्ध आते हैं। स्टॉप। हिंदू पर्सनल लॉ कोडिफाइड किया जा चुका है। स्टॉप। पैरा। गौरतलब है समान नागरिक संहिता की अवधारणा का विकास वर्ष 1835 में हुआ, जब ब्रिटिश सरकार ने भारत में कानून व्यवस्था की तत्कालीन स्थिति पर अपनी रिपोर्ट में अपराधों, सबूतों और अनुबंधों आदि विषयों पर इसके संहिताकरण और एक रूपता लाने की आवश्यकता बताई। स्टॉप। विश्व के आधुनिक देशों में समान नागरिक संहिता जैसे कानून लागू हैं। स्टॉप। समान संहिता से संचालित पंथ निरपेक्ष देशों की संख्या सर्वाधिक है, जैसे फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड, बांग्लादेश, मलेशिया, तुर्की, इंडोनेशिया, सूडान, मिस्र आदि। स्टॉप। समान नागरिक संहिता का उद्देश्य महिलाओं और अल्पसंख्यकों सहित संवेदनशील वर्गों को सामाजिक सुरक्षा व राष्ट्रवादी भावना को मजबूत बनाना है। स्टॉप। विधि आयोग ने 2018 में अपने कंसल्टेशन पेपर में लिखा था, भारत में अलग अलग पारिवारिक कानूनों में ऐसी प्रथाएं हैं जो महिलाओं के खिलाफ भेद करती हैं, जिनमें सुधार करने की ज़रूरत है। स्टॉप। इससे विवाह, संपत्ति, विरासत और उत्तराधिकार समेत विभिन्न व्यक्तिगत मुद्दों से संबंधित जटिल कानूनों का सरलीकरण हो सकेगा। स्टॉप। साथ ही इस संहिता से एक विशेष लाभ यह भी होगा कि धर्म की पेचीदगियों की वजह से लंबित अनेक मामलों में शीघ्रता से सुनवाई हो सकेगी व न्यायपालिका पर बोझ कम होगा। स्टॉप। हमारे संविधान की प्रस्तावना में भी पंथ निरपेक्ष शब्द सन्निहित है। बाबा साहेब अम्बेडकर ने भी कहा था कि रूढ़िवादी समाज में भले धर्म ही जीवन के हर पहलू को संचालित करता हो, लेकिन लोकतंत्र में धार्मिक क्षेत्राधिकार घटाए बगैर असमानता व भेदभाव को दूर नहीं किया जा सकता है। स्टॉप। देश का दायित्व
होना चाहिए कि वो समान नागरिक संहिता को अपनाए। समान नागरिक संहिता लागू होने से ऐसे सभी कानून समाप्त हो जाएंगे जिनमें लैंगिक पक्षपात निहित हो। सोचने वाली बात है कि इस विषय पर जब भी चर्चा होती है तो यह शिगुफा छोड़ दिया जाता है कि यह बिल या कानून इस्लाम की अवधारणा पर चोट है, लेकिन खुद मुस्लिम बहुल राष्ट्रों ने समान नागरिक संहिता को अनिवार्य रूप से लागू कर रखा है। जैसे गुलाब, जूही और चंपा के फूलों को एक धागे में पिरोकर ही सुंदर माला बनती है, उसी तरह भिन्न भिन्न जाति, धर्म और संप्रदाय के लोगों को एक कानूनी रूपी धागे में पिरोने से ही मजबूत राष्ट्र बनेगा। स्टॉप।